तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप लोग इसी तरह से कमेंट सेक्शन में आके मुझे अपनी राय बताते रहेंगे तो मैं फटाफट आपके पसंद के वीडियो बनाते रहूँगा। दरअसल पिछला वीडियो मैंने बनाया था एक सपने से रिलेटेड, जो कि भूतिया दुनिया से कहीं से कनेक्ट करता था और किसी की कोई आखिरी ख्वाहिश थी वो पूरी हो जाती है। इंटरेस्टिंग वीडियो था, उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा मेरे जस्ट पिछला वीडियो। उस दिन मैंने बोला था कि आप लोग ये कहानी जानना चाहते हैं जो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा, खुद एक्सपीरियंस किया हूं, जिस घटना को जिसमें एक भूत की वजह से, एक सपने की वजह से किसी इंसान की जिंदगी बदल गई। तो बहुत सारे लोगों ने बोले कि भाई बताओ बताओ, हम एक्साइटेड है। तो देखो उतना ही ज्यादा मैं भी एक्साइटेड हो गया, क्योंकि मैं भी आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं इस दुनिया में घटी, मेरे साथ ही या फिर कह लो मेरी आंखों के सामने ही घटी एक ऐसी हैरान कर देने वाली, सच्ची, खौफनाक और अच्छी भूतिया कहानी, जिसकी वजह से किसी की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ गया जिसकी उम्मीद वो लोगों ने कभी भी नहीं किए थे। दरअसल ये घटना मध्य प्रदेश के एक छोटी सी जगह की है जहां से मैं बिलोंग करता हूं। यहां पर मेरे एक रिलेटिव भी रहते हैं। अब रिलेटिव कौन है, मेरे किस रिलेशन में लगते हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम इनका नाम क्या रख देते हैं, रमेश नाम रख देते हैं, जिनके साथ ये घटना घटी। दरअसल वो मेरे थोड़े दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन मेरी आंखों देखा कंडीशन था उन लोगों का। दरअसल मैं बचपन से ही देखते आ रहा था कि मेरे वो रिश्तेदार थोड़ी गरीबी से जूझ रहे हैं। उनको परेशानी थी जीवन में, मतलब उनका अच्छी तरीके से आय नहीं हो पाती थी, उनका थोड़ा परिवार बड़ा था और कोई अच्छा बिजनेस, अच्छी जॉब नहीं करता था। इस वजह से उनको काफी ज्यादा गरीबी का सामना करना पड़ता था। उनके जो बच्चे थे, जो कि मेरे हम उम्र ही थे, वो छोटे छोटे स्कूल में पढ़ाई करते थे, बल्कि हम उनके जो रिश्तेदार थे वो अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो लोग के घर पे तो अब 2 वक्त की रोटी खाने का भी सही से पैसा नहीं था। मतलब काफी मुश्किल से उनकी जिंदगी कटने लगी। पहले उनके पास बाइक हुआ करती थी, अब बाइक को बेच के साइकिल, और फिर अच्छी साइकिल को भी बेच के एक पुरानी सी, मतलब काम चलाऊ टाइप की साइकिल खरीदनी पड़ी, और उसी से जो रमेश जी थे वो आना जाना करते थे। बड़ी ही परेशानी से उनकी जिंदगी कट रही थी। एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो लोगों को अपना घर भी गिरवी रखना पड़ा। अब क्या हो सकता था, दरअसल वहां में लोगों के पास खेत वेत होते हैं, लेकिन खेत भी उन लोगों का बिक चुका था, अभी कुछ भी साधन नहीं था। अब जो रमेश जी के जो पिताजी थे, हमारे रिलेटिव भी थे, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं रिलेशन में क्या थे, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो रमेश जी के जो पिताजी थे वो वृद्ध थे, उनकी उम्र यही कोई 70 साल के आसपास हो गई होगी। वो अपने परिवार की कंडीशन देखकर बहुत ज्यादा फिक्र करने लगे, टेंशन में रहने लगे, डिप्रेशन में रहने लगे। एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने अपने घर के बाहर कदम रखना भी छोड़ दिया पूरी तरीके से। अब क्या, बाकी सब मोहल्ले वाले देखते, हम रिश्तेदार देखते तो बड़ी उनकी फिक्र करते कि बहुत ज्यादा परेशानी में क्या ही होगा। एक दिन बड़ी ही बुरी खबर आई। बुरी खबर क्या है कि एक 70 वर्षीय वृद्ध आदमी ने, मतलब रमेश जी के पिताजी ने ही एक अपना, मतलब खुद को मारने का अटेम्प्ट किया। ये बड़ी ही दुख की बात थी, उनसे देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि एक ऐसा टाइम था कि वो लोग काफी समृद्ध हुआ करते थे। कब, मैं बताऊं, जो रमेश जी के जो पिताजी थे, उनके दादाजी के टाइम पर वो लोग बहुत समृद्ध हुआ करते थे। लेकिन होता है ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब इंसान आते हैं, नई दुनिया आती है, तो लोग इतने मेहनती नहीं रह जाते। तो उनके परिवार में भी ऐसा हुआ। कुछ लोग तो बहुत मेहनती हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसा होता है कि जो गरीब परिवार से थे वो अपने परिवार का पूरा नक्शा, पूरा इतिहास ही बदल देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा बड़े परिवार के, समृद्ध परिवार के होते, लेकिन उनकी जो औलादें होती वो इतनी मेहनत नहीं कर पाती है और वो भी अपने परिवार का एक दूसरे नजरिए से नक्शा बदल देती है। तो इनके परिवार में ये दूसरी वाली कंडीशन हुई थी। क्या था, इन्होंने ऐसा कदम उठाया, खुद को मारने की कोशिश की। दरअसल उनके घर के सामने से ऐसे बिजली के तार गुजरते थे, मतलब उनके घर के ऊपर वाला कमरा जो था, मतलब टेरेस वाली जगह से बिजली के तार ऐसे गुजरते थे। उन्होंने सोचे कि मैं डायरेक्ट बिजली के तार को ही छू दूंगा। फिर उनको बहुत जोर का झटका लगा और वो झटके से इधर, मतलब पीछे की तरफ जाकर गिरे। उनके सर पर चोट आई, हाथ फ्रैक्चर हो गया। बड़ी ही दुख की बात हुई। अब इस दिन के बाद से इन्होंने ये जो कांड किया था ना, इस दिन थी अमावस की रात। उस रात को तो परिवार का कोई भी इंसान शांति से सो नहीं पाया। सबका मन व्याकुल था, सब लोग फिक्र में थे और ना जाने क्या करे, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इन जैसे तैसे करके जिंदगी तो काटनी ही थी,
वो सोच रहे थे एक बुरा दौर है, बुरा फेस है, कट जाएगा। अब उसी अगली रात के बाद से रमेश जी के पिताजी, जो कि वही वृद्ध इंसान थे जिन्होंने ऐसा कांड करने की कोशिश किए थे, उनको एक सपना दिखना शुरू किया। एक ऐसा सपना जो कि समझ में ही नहीं आ सकता था। उस सपने में उसमें रमेश जी के पिताजी के जो परदादा हैं, अब रमेश जी के पिताजी ने अपने परदादा की तस्वीर तो देखी थी, रियल में नहीं देखे थे, इसलिए उन्हें उनका चेहरा हल्का हल्का सा याद था। वो सपने में दिखाई देने लगे, और सपने में दिखाई देते क्या करते कि वो मतलब रमेश जी के पिताजी सो रहे हैं बेड में, और वो दरवाजे के पास खड़े हैं, उनके मेन दरवाजे के पास, और उनको देखकर स्माइल कर रहे हैं। मतलब परदादा अपने मतलब रमेश जी के पिताजी को देखकर स्माइल कर रहे हैं, यही सपना दिखाई देता। अब उसके बाद आगे बढ़ते और वो सपना टूट जाता। स्माइल करते हुए उनको देखते हुए आगे बढ़ते। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे परदादा से मेरा क्या रिलेशन। उन्होंने ना मुझे कभी देखा है, ना मैंने उन्हें कभी देखा। वो बार बार मेरे सपने में क्यों आ रहे हैं। अब धीरे धीरे करके वो घबराने लगे। बोले वैसे ही गरीबी में आटा गीला था, और इस तरह की चीजें मेरी जिंदगी में हो रही है जिससे मुझे अब डर भी लगने लगा है। इस उम्र में ये सारी चीजों का मैं सामना करना पड़ रहा है। पता नहीं मैंने किस तरह का पाप किया था जो ऐसी कंडीशन मेरे साथ पैदा हुई। वो हमें जब भी हम उनसे मिलते थे तो ये सारी बात बताते थे। कई लोगों से उन्होंने डिस्कस भी किए, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला। जो इंसान दिखता है वो उनका परदादा है, ये श्योर थे, लेकिन क्यों दिखता है सपने में, कोई भी एक अच्छा कारण पता ही नहीं था। अब एक दिन की बात है, मतलब ऐसा सपना देखते देखते इन्हें 15-20 दिन हो गए, और इनकी जो घर की हालत थी और भी ज़्यादा गरीब होती चली गई। इनका जो घर था, वो घर जो गिरवी रखे थे वो भी चले गया, और अब इनको उस घर को छोड़कर एक छोटे से हट में, मतलब झोपड़ी जिसे कहते हैं, उसमें शिफ्ट होना पड़ा। बड़ी ही परेशानी वाले दिन आ गए। लेकिन जिस दिन से ये झोपड़ी में शिफ्ट हुए, उस दिन से मतलब अभी तक तो उनको सपने में उनके परदादा सिर्फ स्माइल करते हुए दिखाई देते थे, लेकिन अब सपने में वो उन्हें पैसे देते हुए दिखाई दिए। सपने में आते और रोज 10 पैसे का सिक्का उन्हें थमाने लगते। उनके समझ में ही नहीं आ रहा यार, 10 पैसे तो आज के टाइम में चलते भी नहीं है, ये सपने में करना क्या चाह रहे हैं। अब एक दिन की बात है, जो रमेश के पिताजी की जो पोती थी, मतलब जो मेरी ही रिलेटिव थी, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। वो छोटी थी, स्कूल में पढ़ाई करती थी, और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, और डॉक्टर के पास ले जाने के बिल्कुल एक फूटी कौड़ी के पैसे नहीं। इलाज हो तो हो कैसे। उन्होंने कभी किसी से उधार नहीं मांगा था, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए थे। उन्हें पहली बार किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े, और उन्होंने भी मना कर दिया। वो अपने रिश्तेदारों के पास नहीं गए, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि मैं रिश्तेदारों के पास पैसे मांगने जाऊंगा तो जिंदगी भर तक लोग याद रखेंगे। तो अपने किसी पहचान वाले से पैसे मांगने गए, इतने वृद्ध इंसान, और उनको मना कर दिया गया। तो उनका दिल टूट गया। वो घर पर आकर काफ़ी ज़्यादा रोए, और उस दिन घर के सारे लोग कहीं ना कहीं बाहर गए हुए थे। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि बस ये ज़िंदगी के साथ अब मैं और नहीं रहूँगा। उन्होंने फैसला कर लिया, और वो अपने आप को उस झोपड़ी, उस हट में बंद करके उसमें मिट्टी, तिल, कैरोसिन ऑयल डाल के खुद को ख़त्म कर देना चाहते थे। लेकिन ना जाने क्यों उन्होंने मिट्टी तिल छिड़क दिया। वो माचिस जलाने जा रहे थे कि किसी को स्मेल आ गई आसपास रहने वाले को। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डाले हुए थे। भागते हुए आया, उनसे छुड़ाया गया। जैसे ही घर वाले सभी लोगों को ये बात पता चली तो काफ़ी ज़्यादा सभी लोग दुखी हुए, और उस दिन की रात आई। अब जब रात में सब लोग सोने गए तो रोज की तरह ही रमेश के पिताजी, वही वृद्ध इंसान को जिनके साथ ये सारे कांड वो कर रहे थे, उनको सपने में अपने परदादा फिर से दिखाई दिए। इस बार वो स्माइल किए, फिर आगे बढ़े, जेब से 10 पैसे का सिक्का निकाले स्माइल करते हुए ही। अब इनको ये लूसिड ड्रीम कहे कि क्या कहे, इन्होंने गुस्से में आके चिल्ला दिए। बोले क्या करना चाहते हो यार तुम यार, हाँ यहां पर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मेरा परिवार किस हालात से गुजर रहा है, मैं किस हालात से गुजर रहा हूं, हमारी मेंटल कंडीशन क्या है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। तुम हो कि उसमें रोज ऊपर से सपने में आते हो और हंसते रहते हो। अरे हंसने वाली क्या बात है, क्लियर करो यार। बस जैसे उन्होंने ऐसे बोले तो पहली बार जो पिछले 2 महीने से लगभग उनके सपने में दिखाई दे रहे थे परदादा, उन्होंने भी अपना पहला सेंटेंस बोले। बहुत परेशान लग रहा है बेटा, एक घर पे रामायण की किताब रखी है मेरी ही, उसे एक दिन पढ़ना, तुझे जरूर शांति मिलेगी। मैं वादा करता हूं तो उस रामायण को पढ़ के बहुत ज्यादा खुश होगा। बस उन्होंने जैसे ये बोले, इनका सपना जुब से टूट गया। सुबह के 4 बजे हुए थे। बोले ये सपने का मतलब क्या हो सकता है। इतने दिन से ये सपने में आ रहा था बुड्ढा, और सपने में आने के बाद कहता है जब मैं भड़का उसके ऊपर
कि रामायण पर, जो मेरी रामायण है, हाँ दरअसल उनकी एक रामायण उनके जमाने की, मतलब रमेश के पिताजी के परदादा की एक रामायण उनके घर पर रखी हुई थी, इतनी पुरानी। वो कभी किसी ने खोला ही नहीं था काफी जमाने से, मतलब कहीं कोई जो बॉक्स वगैरह होता है जिसको पेटी वगैरह कहते हैं उसमें बंद करके रखी गई थी। उन्हें बोले ठीक है, अभी इतना जूझ रहे हैं तो एक भगवान ही सहारा है, क्योंकि ये दुनिया वालों ने तो किसी ने साथ नहीं दिया, चलो एक रामायण भी पढ़ के देख लेते हैं। दोपहर का वक्त रहा होगा, जैसे तैसे करके पेटी बड़ी मुश्किल से खुली। रामायण के ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ था, उसके ऊपर काफी सारे धागे रस्सी बंधे थे, उसको खोले, बोले पढ़ना शुरू किए, पढ़ना शुरू किए, पढ़ना शुरू किए। पढ़ते पढ़ते 5 या 10 पन्ने आगे आए होंगे कि वहां पर बीच में मिला उन्हें एक पुराना सा कागज, पुराना सा एकदम, मतलब पीला हो चुका है। उसके ऊपर की जो प्रिंटिंग है वो भी सही से समझ में नहीं आ रही, लेकिन क्या है ये क्लियर ही नहीं था। वो टेंशन में भी थे इतने। तो जब शाम को उनके बेटे यानी रमेश जी घर पर आए तो उनको बताया, बेटा ये देखिए क्या मिला है रामायण से, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सपने में ऐसे मेरे परदादा भी आए थे और उन्होंने बोले थे रामायण पढ़ने बैठा तो ऐसा ऐसा ही मिला है। तो रमेश जी ने भी देखी, उनको भी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये कागज काफी ज्यादा पुराना लग रहा था और उस कागज की कंडीशन, मतलब टेक्सचर से ये समझ में आ रहा था कि हो सकता है कि ये परदादा के जमाने का ही कागज हो, क्योंकि उसके बाद से शायद ही किसी ने रामायण खोली थी हमारी जानने वाली पीढ़ी में। तो उनके बेटे या उनके पोते ने खोली होगी, हम लोगों ने तो नहीं खोले। अब क्या था कि उनके घर के थोड़ी ही आगे एक सीए रहता था, आप सीए कह सकते हो उन्हें। उनके पास गए, बोले क्या है यार देखो भला। तो उन्होंने बड़े ध्यान से देखे, बोले किसका है? तो इन्होंने बोले हमारा है। बोले तो बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने बोले क्या है? बोले कि ये कुछ और नहीं बल्कि 10 एकड़ जमीन के कागज है। वो हैरान हो गए, बोले दिखाओ 10 एकड़ जमीन। वहीं पर रमेश के पिताजी को क्लिक किया, रोज जो सपने में वो 10 पैसे का सिक्का निकाल के देते थे, उसका मतलब यहीं से कहीं रिलेशन से था। बोले कहां ये जमीन? तो बोले अपने घर के इलाके से यही कोई 20 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है। बोले ठीक है यार। भागते हुए गए, बोले जगह ढूंढो। जगह दिखाई दी 10 एकड़ जमीन। चलो बोले अच्छा हुआ, अब जिंदगी में बेहतर बदलाव आएंगे। लेकिन केवल इतना नहीं था, आगे सुनो। उन्होंने सोचा कि शादी का लॉन बनवा देते हैं, यहाँ पे चलेगी ना शादी। क्या होता है कि लॉन वॉन में लोग, गांव में लॉन्स होते, बड़े बड़े हॉल्स होते, वहां पे लोग रेंट पे दे देंगे। इन्होंने सोचे अब लॉन बनवाने के लिए खुदाई तो करनी थी, खुदाई करे। खुदाई करते करते उनको क्या समझ में आया पता है? कि ये जमीन साधारण नहीं है, इस जमीन के नीचे कुछ तो है। क्या है पता है? आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पैदा होता है? बेशक पता होगा, हीरा। जरूर पता है ना? उस जमीन के अंदर हीरा था। जी हां, बस वो दिन था और आज का दिन है। उनके परिवार वालों की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ चुका है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। 10 एकड़ जमीन के अंदर से हीरा निकलना, हवा में बात नहीं कर रहा हूं, गूगल में सर्च करके देख लो कि कौन सी शहर के नीचे से हीरा निकलता है, सच्चाई पता चल जाएगी। बहुत बड़ा बदलाव आ गया उनकी जिंदगी में। बताओ, मतलब कई बार इससे साबित हो जाता है जो आपको सपना दिखाई देता है वो बिना सेंस के नहीं दिखाई देता है। कई बार अगर आप लोगों को अजीबो गरीब सपने दिखाई दे रहे हैं तो हमेशा उनके ऊपर नोटिस करना शुरू करें, क्योंकि एक सपना आपकी या फिर किसी और की जिंदगी इस लेवल से चेंज कर सकता है जिसकी कल्पना कभी भी किसी ने नहीं किया होगा। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे और खौफनाक वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इनसा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना और आपकी जिंदगी से भी जुड़ी हुई कोई भी कहानी है जो आप मेरे जरिए पूरी दुनिया को बताना चाहते तो लिख भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग की कहानी के साथ ही बन रहा हो। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को लेकर अपनी टिप्पणी सुझाव देना मत भूलिए, क्योंकि देखिए आप एक्साइटमेंट दिखाते हैं तो मेरे अंदर भी आती है और अच्छे अच्छे वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।